हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में बता दो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स का ये वीडियो होने वाला। ये आपका पार्ट नंबर 4 होगा। इसके ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना दिया, जहाँ आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन तो बता दिया था, उसको कुछ कंसेप्ट बता दिया था थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स कितने सिस्टम होते हैं, सराउंडिंग क्या होती है, ओपन सिस्टम क्या, क्लोज सिस्टम, सारी डिटेल मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। प्रॉपर नोट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का नोट्स अगर आपको चाहिए, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एमएबी, मेटेरियल एनर्जी बैलेंस, सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल करो, आपको नोट्स मिल जाएगा। लास्ट प्रीवियस का पेपर मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, जो मैं खुद पढ़ा हूँ, खुद बनाया था। तो स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डाल्टन लॉ और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किए देरी को। रसायन विज्ञान या भौतिकी में डाल्टन का नियम या डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखो, इसे कहते हैं डाल्टन का नियम, कहे तब भी वही बात हुआ, डाल्टन का आंशिक का नियम कहे तब भी वही बात हुआ। ठीक, क्रिया न करने वाली क्या बता रहे, इसके आंशिक दाब के अनुसार, आंशिक दाब के नियम परस्पर क्रिया न करने वाली गैस के टोटल प्रेशर तथा उन गैस के आंशिक दाब के संशोधन में होता है। अब देखो, इन्होंने कहा क्या था, डाल्टन जी ने क्या कहा था, इन्होंने बताया क्या था, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ कहता क्या, ये जानो, परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब, जो टोटल प्रेशर होता है पी होता है, वह उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है भाई, आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने क्या बताया था आपको सर, इसके प्रीवियस वीडियो में अमागैट्स लॉ क्या होता है, टोटल वॉल्यूम जो होती है वह पार्शियल वॉल्यूम का क्या होता है, योग होता है। वो क्या होता है, पार्शियल वॉल्यूम का योग होता है अमागैट्स लॉ। और डाल्टन में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का, डाल्टन में क्या होता है, ये होता है हमारा पार्शियल प्रेशर का योग होता है भाई, ये हमारा पार्शियल प्रेशर का योग होता है। समझे भाई। देखो, जैसे पी टोटल, देखो यहाँ मैंने लिखा पी टोटल हो जाएगा फार्मूला, पी टोटल इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, जितने तक आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हेनरी लॉ। भाई, हेनरी लॉ क्या करता है, राउल्ट्स लॉ। देखो, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो भाई इन्हें रट लेना। 6 सेमेस्टर में, पूरे 6 सेमेस्टर आपके होते हैं डिप्लोमा में, 6 सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेंगे डाल्टन लॉ, सॉरी हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ, 6 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा। ये बताता हूँ आपको हेनरी लॉ होती क्या। हेनरी लॉ जान लेते हैं आप लोग। देखो भाई, नोट्स के लिए अपनी से नंबर कॉन्टैक्ट करके नोट्स आप लोग ले सकते हो। स्क्रीन में जो नंबर है उस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पीए जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्से के। सर एक्से क्या होता है, सर एक्से मुझे नहीं पता। एक्से बाबू मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है सर, मोल फ्रैक्शन होता है। मोले तो मूल अंश होता है। कहने का मतलब हेनरी लॉ क्या बताया था, किसी गैस का वास्तविक अवस्था में आंशिक दाब पीए जो होता है बिलियन में उपस्थित उस गैस के मोल फ्रैक्शन एक्से के समानुपाती होता है। मतलब कहने का यही हमारा उद्देश्य है कि जो पीए होता है ना, जो हमारे आंशिक प्रेशर होते हैं, जो हमारे पार्शियल प्रेशर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई एक्स ए के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्स ए के। एक्स ए क्या है सर, मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश होता है। अब देखो, जब हम इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो कोई एक नियतांक ले रहे हैं, जिन्हें मैंने नियतांक में एच ए ले लिया। सर एच ए आपने क्यों लिया, क्योंकि ये जो है हमारा प्रेशर, जो ये हमारा आंशिक दाब था। ठीक, क्योंकि ये जो वहाँ कंपोनेंट है, कंपोनेंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, कंपोनेंट को मैंने किससे पता, कोई कंपोनेंट है। कहने मतलब मेरा यही है कि ए कोई कंपोनेंट है, और उस एक कंपोनेंट का जो आंशिक दाब है वह पी ए है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के मोल फ्रैक्शन, वो जो एलिमेंट है उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब देखो एच ए जो मैंने क्या लिया, हेनरी कांस्टेंट है। एच ए क्या है सर, हेनरी कांस्टेंट है। जैसे यहाँ बताया इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन है, एच ए हेनरी लॉ कांस्टेंट है। आई होप आप लोग समझ गए। अब देखो भाई, हेनरी लॉ डिपेंड किस पे करता है, ध्यान से समझना, नोट पॉइंट में इसे लिख लेना आप लोग। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर एंड गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी लॉ डिपेंड किस पे करता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू
टेम्परेचर एंड गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं अक्रिय गैसें। इनर्ट गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होती है। जो अक्रिय गैसें होती हैं, आंशिक क्या क्या अक्रिय गैसें कौन सी होती है, जो आपको पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट का जो कॉलम होती है ना, वो होता है अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें कहती है। जैसे हलीना की रब से फरियाद जो है, लास्ट वाला जो आपके लास्ट को जो कॉलम है, जो लास्ट वाली होती है ना, वो हमारा होता है अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें कहलाती हैं। देखो जो, हाँ ये मुझे याद आ गया। देखो जो लास्ट वाली एलिमेंट होता है वो होता है हे नेहा अरकर जिंदा रहना। उसका ट्रिक हम लोग याद करते हैं उसे, हे नेहा अरके जिंदा रहना। जो एच वाला एलिमेंट होता है ना भाई, ये जो एच वाला एलिमेंट होता है, यही जो हमारी टेबल होती है ना, वही हमारा वो जो गैसें होती हैं वो हमारी इनर्ट गैसें कहलाती हैं। हे नेहा अरकर जिंदा रहना, उसका ट्रिक है याद करने का। ठीक, नहीं जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या बढ़ता है भाई, हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है। हेनरी लॉ की लिमिटेशन भाई, हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या, दाब बहुत अधिक न हो, दाब जो प्रेशर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताप टेम्परेचर बहुत कम ना हो, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, और जो बिलियन है वह तनु हो, तनु बोले तो सर कंस्टेंट हो। यानी देखो भाई, तन ज़्यादा गाढ़ा ना हो, इसका मतलब तन का मतलब ये होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है तनु, एक होता है सांद्रण, अधिक सांद्रता कंसंट्रेशन। देखो तनु होगा मतलब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होगा, कोई लिक्विड है मान लो, वह जब थोड़ा सा गाढ़ा हो उसे कहते हैं तनु विलयन, थोड़ा सा हो तो उसे कहेंगे तनु विलयन, और जब ज़्यादा होगा तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, सांद्र होती है, वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक, गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया न करें। नेक्स्ट है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है क्या, पहले आप लोग ये जान लो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डायग्राम मैंने बगल में बना रखा है, अगर नोट्स को बाई करना है इस नंबर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते, थ्योरी बता गया तब हम आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। ऊष्मागतिकी के शून्यवान नियम के अनुसार, जीरोथ लॉ के अनुसार, यदि कोई दो निकाय ए और बी, यहाँ ध्यान से समझते रहना, ए और दो बी का रहा है, यदि कोई दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था हो, ये कोई तीसरा निकाय सी है, ठीक, सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो निकाय ए व बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। इसका मतलब कह रहा है, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर ए व बी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं, तो किसी तीसरे निकाय सी के साथ ये अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। मतलब कहने का है, यदि कोई दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में है, देखो कोई ए और बी दो निकाय ए और बी है, ये इससे भी ऊष्मीय साम्यावस्था में, इसके भी ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो क्या होगा, जो हमारा कर रहा है ए व बी उसमें आपस में साम्यावस्था में होंगे। अगर ये इससे साम्यावस्था में, इससे साम्यावस्था में है, तो जो ए और बी होगा, ए भी आपस में साम्यावस्था में होंगे। समझिए, चित्र में तीन निकाय ए व बी सी दर्शाए गए हैं। निकाय ए तथा बी को एक उष्मारोधी दीवार विभाजित करती है, जबकि निकाय ए व बी को निकाय सी से एक उष्मा चालक द्वारा विभाजित किया जाता है। देखो यही होता है हमारा उष्मारोधी जो प्लेट लगाई है, यही प्लेट लगाओ, ठीक, उष्मा चालक का प्लेट ये होता है। इस तरह से भाई आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वह कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग इन्वायरमेंटल को कंप्लीट करेंगे। इन्वायरमेंटल मैंने एक चैप्टर उसका भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक, सबका एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे। फिर हम लोग आएंगे थर्मोडायनेमिक्स का, फिर हम एक चैप्टर फिर तैयार करेंगे। फिर ऐसे हमारी क्रिया जो चलती रहेंगी। अगर आप लोग स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन करना है तो कोर्स में सर आपको देंगे क्या, देखो भाई कोर्स में आपको मैं प्रोवाइड क्या क्या करने वाला हूँ पहले जान लो। कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, प्रॉपर जैसे नोट्स आप यहाँ देख रहे हो ना, ऐसे ही बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो जिस नोट से भाई मैं पढ़ाऊँ, पास हूँ, क्लियर हूँ, उसी तरह आपको भी नोट्स दूंगा, प्रॉपर नोट्स दूंगा, प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स है आपके पास मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। उसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक। देखो लास्ट 5 पेज का पेपर मिलेगा, गेस्ट पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा और बुक की PDF मिलेगी, सभी बुक का PDF भी मिलेगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, लाइव क्लासेस जैसे आपको क्लासेस मिलेंगी, गोल्ड पीडीएफ मिलेगा, सॉल्व पेपर मिलेगा, पूरी चीज़ें हमारी टीम आपको देगी। ये पाना कैसे है सर ये मुझे मिलेगा कैसे? तो देखो, आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स ज्वाइन करोगे, पूरी डिटेल आपको कोर्स में बता दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।